राधे राधे दोस्तों, आप सबका राधे स्टिचिंग चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम सीखेंगे एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग। ड्राफ्टिंग तो हम एक ब्लाउज पर ही करेंगे, लेकिन कैसे हम कई सारे ब्लाउजों की कटिंग एक साथ करेंगे यही देखेंगे। और यह ब्लाउज हमारा बहुत ही कम शोल्डर हम इसमें रखेंगे। कई बार हमारे कस्टमर का ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो हमें काफी कम शोल्डर लेने पड़ते हैं। तो देखिए, करते हैं हम इसकी ड्राफ्टिंग। लाइन ड्रॉ भी हमने। ब्लाउज की लंबाई तैयार कर लिया हमें 13.5 इंच। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1.5 इंच रखेंगे इसमें मार्जिन, क्योंकि हमारे साथ ही ब्लाउज है। और इसे भी हम यहाँ पर लाइन सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से ऊपर लगाएंगे हम 13.5 इंच पर निशान। इस लाइन को भी हम सीधा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम इस ब्लाउज में शोल्डर रखेंगे 4.5 इंच। ये देखिए कितना कम हमें यहाँ पे शोल्डर लेना होगा, क्योंकि अगर हमने इनका 5 भी कर दिया तो यहाँ पे इनका शोल्डर कंधों पे से गिर जाता है। ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर हमारे इस कस्टमर का है। और आर्म होल हमें लेना होगा उनका 5 इंच, सॉरी 5.5 इंच। ये देखिए 4.5 यहाँ पे लगाया, 4.5 यहाँ और यहाँ पे। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब इनका चेस्ट साइज है 37.5, उसका 4th हिस्सा यहाँ पर हम लगाएंगे। 9.5 से 1 पॉइंट कम आएगा हमारा यहाँ पे। और यह 1 इंच रखेंगे हम इसके अंदर मार्जिन। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। जब हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा प्लेट के लिए भी कपड़ा हो जाता है और मार्जिन के लिए भी। आप इस प्रकार सीधा भी करोगे तो भी यहाँ पे हमारा कपड़ा काफी रहेगा। हमें अलग से कमर का साइज, फिर डोट के लिए इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ से वही वाला 1/2 इंच आगे जाते हुए इसे शोल्डर से मिलाएंगे और यहाँ पर अपने आर्म होल की गोलाई हम लगाएंगे ऐसे। अब देखिए, यहाँ पे आर्म होल की गोलाई है हमारी 15.5 इंच। अब ऐसे हम तिरछे में भी एक निशान लगाएंगे। यह हमारे शोल्डर डाउन का निशान है। अब यहाँ से हम अपने जी टेप को इस प्रकार रखेंगे और अपने आर्म होल की गोलाई नापेंगे। यहाँ से हमारी कटिंग होगी और इतना हमारा जाएगा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से इंची टेप को रखते हुए ये देखिए, ये 15.5 हमारे कस्टमर की आर्म होल की गोलाई है और 15.5 ही हमारा यहाँ पे आया है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा आर्म होल की गोलाई का परफेक्ट मेजरमेंट आया। अब गला यहाँ पे रखेंगे हम, इस गले में लगाएंगे पाइपिंग। तो 2.25 इंच की दूरी हम यहाँ पे रखेंगे और गहराई इसकी रखेंगे हम 6 इंच। 6 से 2 पॉइंट आगे। और यहाँ पे अपनी राउंड शेप दे देंगे। अब ऊपर से हम डॉट पॉइंट लगाएंगे अपना। ये हमारी 4.25 इंच पर आएगी। ये बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसी से ही हम पहले इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम दिखाते हैं कि कैसे हम इसी साइज के और ब्लाउजों की कटिंग करते हैं। देखिए, इस ब्लाउज में ज्यादातर हमारे सभी ब्लाउजों में गले के ऊपर ही हमारे शोल्डर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे गला भी 6 इंच का ही बनाना है और शोल्डर भी इतने कम है। कई बार हमारे कस्टमर का ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं।
यहाँ पर भी अपना कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी अपने 5.5 इंच पर अपने आर्म होल की हम गोलाई के लिए शेप लगाएंगे, जिसमें हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर भी हम अपना टक्स पॉइंट आया हमारा 10 इंच पर आएगा, यहाँ से रखेंगे 3.25 इंच और इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से हल्का सा तिरछा 1.5 इंच पर ये प्लेट लगाएंगे और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करेंगे। यहाँ तक कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। ये प्लेटों के निशान हम बैक पल्ले पर भी उतार लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने जो एक ब्लाउज की मैंने कटिंग की है वह मैंने अपने दूसरे वाले ब्लाउजों पर भी अब बिछा लिया है। इसका कपड़े देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक ही साइज की मुझे ये 3 ब्लाउज सिलने थे, तो मैंने इस पे ड्राफ्टिंग ना करते हुए इसी प्रकार से कपड़े पर फैला लिया है ब्लाउज की कटिंग करते हुए करके। अब ऐसे ही इस पे हम इसे रखकर कई सारे ब्लाउजों की कटिंग एक साथ भी कर सकते हो। मेरे तो यहाँ पर 2 हैं, 3, 4, 5 जितने भी आपको ब्लाउज कटिंग करने हो आप इस प्रकार कर सकते हो। और इससे बहुत ही आसानी से हमारे कई सारे ब्लाउजों की कटिंग एक साथ हो जाती है और अलग से हमें मार्किंग करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक साइज के हमें कई सारे ब्लाउज सिलने हैं। तो इस प्रकार आप भी टाइम को बचाते हुए अपने ब्लाउजों की कटिंग कर सकते हो। ये देखिए, इसी प्रकार हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कितनी आसानी से बिना ड्राफ्टिंग के ही ब्लाउजों की कटिंग हो चुकी है। और ऐसे करने से हमारे जो प्लेटों के निशान है वे भी दूसरे पल्लों पर आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बाजू के लिए कपड़ा है। बाजू की कटिंग हम कर चुके हैं। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो वे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये हमारी बाजू है। अब इस प्रकार हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। जैसे हमने ब्लाउजों की कटिंग की है उसी तरह से हम यहाँ पर भी बाजू को फैलाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, और अपनी बिना करने के पहले हम, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके, और सेम इसी तरह से हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरा यह काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर यह काम करने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।